चेयरमैन साहब, आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आपने मुसलमानों को एक मौलाना के हवाले से जाहिल बताया है, लेकिन यह उस समय की बात है, अब मुसलमान जाहिल नहीं रहे। एक किस्सा सुना दें आपको। हमारे जनपद बाराबंकी में एक कुर्सी जगह है। कुर्सी के लिए मशहूर था कि यहाँ लोग जाहिल हैं। अब जाहिल कैसे हैं, इसका भी एक किस्सा है। वहाँ के एक रहने वाले बुजुर्गवाल लैट्रिन करने गए हुए थे और रास्ते के किनारे झाड़ियों के पीछे लैट्रिन कर रहे थे। दो मुसाफिर गुजरे और आपस में बात कर रहे थे कि ये वही कुर्सी है जहाँ पर जाहिल रहते हैं। तो बुजुर्गवार अपना लुंगी खोले हुए उठ के खड़े हो गए, कहने नहीं नहीं, अब यहाँ जाहिल नहीं रहते हैं। अब ये पहला उदाहरण, ये उस दौर की बात है। आज के दौर की बात मैं अपनी निजी जीवन से जुड़ी बता दूं। एक बार मैं उधर से निकल रहा था और नाम केवल नहीं बताऊंगा, एक पुलिस के इंस्पेक्टर, इतवार का दिन था, जीप में बैठने जा रहे थे थाने के सामने। जान पहचान थी, उतर लिया। हमने कहा भाई साहब कहाँ जा रहे हो? कहने जा रहे चेयरमैन साहब शहादत गवाही लगी है कचहरी में। तो हमने कहा आज तो इतवार है। तो अपने माथे पर हाथ मारे, कहने बताइए, सुबह से मैं तैयार हो रहा हूँ, मेरे किसी मातहत ने बताया ही नहीं कि आज इतवार है। लगता है हमारे ऊपर कुर्सी का असर आ गया। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब जाहिलियत का जमाना था तो क्या आज के दौर में वो खत्म हो जाएगा? अरे कुछ ना कुछ तो रह ही गया है। आज के युग में सभी मुसलमान एक से बढ़ के एक मुसलमान विद्वान हैं और पढ़े लिखे हैं। ये सिर्फ कुर्सी का मामला नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जानता हूँ विद्वता दो तरह की होती है, एक लौकिक ज्ञान, एक अलौकिक ज्ञान। ये जितना ज्ञान प्राप्त मुसलमानों में लोग हुए, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं कमाल को भी, अब्दुल कलाम को भी जानता हूँ, और एक से एक बड़े विद्वान शायर भी हुए हैं, तमाम लेखक भी हुए हैं, वैज्ञानिक भी हुए हैं, डॉक्टर भी हुए हैं। हमारे यहाँ ये देखिए मजहर हुसैन, असद अब्बास जैसे डॉक्टर ढूंढे नहीं मिलेंगे जी। लेकिन इसके बावजूद जो मैं अलौकिक ज्ञान की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लौकिक ज्ञान की बात नहीं है, और वहाँ पर भी लौकिक ज्ञान की बात नहीं थी, अलौकिक ज्ञान की बात है। तो अलौकिक ज्ञान की जहाँ पर बात है, वहाँ पर अभी एक मौलाना जर्जिस है जी। खड़ा नहीं हो सकते तुम अपने हमारे सामने। मैं तालिबे इल्म जरूर हूं, लेकिन तुम्हारी ग्रंथों को पढ़ना शुरू करूंगा तो हमारी नमाज तुम्हारी ग्रंथों के अंदर नजर आएगी, हमारा अजान तुम्हारी ग्रंथों के अंदर नजर आए, हमारे ज़कात तुम्हारी ग्रंथों के अंदर नजर आएगी, हमारे रोजे तुम्हारे ग्रंथों के अंदर नजर आएंगे, हमारे नबी तुम्हारे ग्रंथों में नजर आएंगे, हमारी आखिरत तुम्हारे ग्रंथों में नजर आएगी, हमारी कयामत तुम्हारी ग्रंथों में नजर आएगी। उठाओ, कयामत का तज़किरा तुम्हारे गुरुर पुराण के अंदर है कि नहीं है? ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। उठाओ, हमारे सूरह फातिहा का तज़किरा तुम्हारे गायत्री मंत्र में है कि नहीं है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उठाओ, आखिरत का तज़किरा, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का अकीदा हम रखते हैं, तो तुम्हारे ग्रंथों के अंदर है कि नहीं है? युनः पिता जनिता युविधाता धामानि वैद भूनानि विश्वा युदेवानां नाम दायक इब्तम संप्रश्नम भूना यंतयन्या। उठाओ, एक अल्लाह का तज़किरा, हमारे एक अल्लाह के होने का अकीदा तुम्हारे ग्रंथों के अंदर मौजूद है कि नहीं है? लिंग चिदी शिखा नतस्य कच्चित पतरस्ती लुके न चिस्ताने वच्चित्तिस्य लिंगम सकारनम कर्णाधिपाधिपो न चास्य कच्चित जनिता न ताधिपा। उठाओ, मौत का तज़किरा तुम्हारे ग्रंथों के अंदर है कि नहीं? अविक्तम वित्तिमापन्यम मन्यन्ति माम बुद्धमा परम भाव मजानन्तो ममाव्यमानुत्तमम। उठाओ, एक अल्लाह की इबादत का तज़किरा जो बिना किसी अंग के बने हुए हैं, तुम्हारे ग्रंथों के अंदर मौजूद है कि नहीं? न देवा मुरच्छलामिया, अगर ना हो तो मुझे कहना, दुनिया के अंदर कितना बड़ा पढ़ा लिखा आ जाए, मैं साबित करूंगा अपने कुरान से भी और बाइबल से भी
और वेदों से भी कि वी आर कंप्लीटली मुस्लिम। हम अल्लाह और ईश्वर के नजदीक सबसे बेहतर और कंप्लीट अगर कोई इंसान है, सबसे बेहतर और कंप्लीट अगर कोई मनुष्य है तो वो इस धरती का मुसलमान है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता ने भी उनका वीडियो सुना है। अभी आप इंटरव्यू हमारा शुरू किए थे, उससे पहले जब आपने मुझसे सवाल किया था तो मैंने आपका उनका वीडियो वायरल किया था। अब वो क्या कह रहे हैं देखिए, मैं आपको जाहिलियत की निशानी अभी उसी बयान से दिखाता हूँ। वो कह रहे हैं कि जो हमारे कुरान में लिखा है वो आपके धर्म ग्रंथों में भी मिलता है और उस पर वो बाकायदा हमारे शास्त्रों के और हमारे वेद के श्लोक भी सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? कह रहे हैं कि ज़कात हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ भी है। कह रहे हैं कि क़यामत हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ भी है। हमने नोट किया है, याद नहीं रहता है, दरअसल थोड़े से उर्दू के शब्द हैं। नमाज हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ भी है। रोजे हमारे यहाँ भी हैं, आपके यहाँ भी हैं। नबी हमारे यहाँ भी हैं, आपके यहाँ भी हैं। आखिरत हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ भी है। बिल्कुल सही बात है, मौलाना ने बिल्कुल सही कहा। हमारे यहाँ ये सब कुछ विद्यमान है। हमारे यहाँ नमाज ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका श्रीमद् भगवत गीता में योग बताया गया है कि योग द्वारा हम ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। यह आपकी नमाज, हमारा योग। आपके यहाँ ज़कात की बात आती है तो हमारे यहाँ भी दान आता है। आपके यहाँ रोजे आते हैं तो हमारे यहाँ व्रत आता है। आपके यहाँ अगर नबी की घोषणा होती है या आपके यहाँ पैगंबर और नबी आते हैं तो हमारे यहाँ भी ईश्वर साक्षात आते हैं, अवतार होते हैं। राम का अवतार, कृष्ण का अवतार। इवन हमारे यहाँ महापुरुषों को भी अवतार मान लिया जाता है। अभी अम्बेडकर को हम लोग उसी दर्जे में सम्मान दे दिए हैं। तो ये हमारी परंपराएं हैं। क़यामत की बात, क़यामत हमारे यहाँ भी प्रलय के रूप में, लेकिन आपकी क़यामत में पृथ्वी ये जो ज़मीन है ये 3 जगह धंसेगी। हमारे यहाँ जो प्रलय का जिक्र है, जो वेदों में वर्णित है, वो ये है कि ये जितने भी ग्रह हैं इनकी ऊर्जा कम पड़ेगी और एक ही पिंड से ये अलग हुए थे और ऊर्जा समाप्त होने के बाद, ताकत समाप्त होने के बाद एक ही पिंड में इनका विलय हो जाएगा। ये हमारी प्रलय है। क़यामत तुम्हारी अलग तरीके से है। आखिरत की बात हमारे यहाँ भी है, तुम्हारे यहाँ भी है। आखिरत में तुम कह रहे हो कि हम जिलाते और मारते हैं, लेकिन केवल एक बार। हमारे यहाँ भी हमारे कर्मों के फल के हिसाब से हमारा मोक्ष सदगत होती है, लेकिन ये हमारी बार बार होती है। बार बार हर जन्म के बाद हमें ईश्वर के पास पहुंचना होता है। कम ज़्यादा के आधार पर वापसी या तो फिर सदगत ये मिल जाती। तो ये जो आप कह रहे हो, अब मैं ये इसमें मैं आपको जाहिलियत बता रहा हूँ। ये जो मौलाना कह रहे हैं कि जो मेरी कुरान में है वो आपके धर्म ग्रंथों में है, तो जरा सा एक बात का फैसला कर लें, मौलाना भी कर लें, ये दुनिया कर ले। आपके चैनल के माध्यम से नाजिम भाई, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अपने मौलानाओं में जा करके ये बात रख लो, जा करके, और ये पूछ लेना जा करके कि कुरान पहले की है या हमारे वेद और हमारे शास्त्र पहले के हैं, कौन पहले का है। अगर इस बात का फैसला कर लो तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारी जो कुरान में आया है ये हमारे वेद और धर्म शास्त्रों से आया है। ये कहीं की आयात निर्यात नहीं की हुई है, ये कुछ भी नहीं है, केवल एक हल्की फुल्की तब्दीली जो मैंने अभी आपको बताई, केवल तब्दीली करके लिखी गई किताब है। और ये किसी मनुष्य के द्वारा लिखी गई किताब है, ये किसी भगवान अल्लाह की किताब नहीं है। इस भी बात को मैं कह रहा हूँ, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
मौलाना जर्जिस का वीडियो इसमें लगा करके दिखाइएगा। मौलाना साहब तुम खुद कह रहे हो, मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूँ। कहावत एक आती है कि बेटा कह रहा है कि हमारे परवरिश में, हमारे बड़े होने में, हमारे समृद्धि में हमारे बाप का कोई योगदान ही नहीं है। खैर कलयुग है, कह सकते हो, कलयुग में ऐसा होता है कि कहाँ बेटा मान रहा है कि हमारे बाप का, हमारे पैदा होने में कोई योगदान है। वो तो ये भी, इससे भी इनकार कर जाता है। तो अब वही हाल इन मुसलमानों का हो रहा है। अब मैं इस पर क्या कमेंट कर दूँ।